हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड लेक्चर, जिसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिखाऊंगा और साथ में आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक का मतलब जैसे एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे देगा, उसमें वेरिएबल कुछ इन्वॉल्व रहेगा तो उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, ये आएगा। या फिर आपसे कह देगा कोई जो है एपी के 3 टर्म्स हैं जिनका सम गिवन है और कंडीशन दे करके वो एपी फॉर्म करने के लिए बोलेगा। इन सबको हम लोग देखेंगे। इसके पहले की क्लास में आपको एपी का nth टर्म, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फाइंड करना सब कुछ सिखाया हुआ हूँ। कैसे कैसे करके आप फाइंड करोगे, 2 लेक्चर में nth टर्म से रिलेटेड टर्म्स। आज प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में देखो आप ध्यान देना। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की बात करेंगे, किसी भी एपी की क्या प्रॉपर्टीज कैसे हम कंसीडर करेंगे, अगर हमको 3 टर्म्स, देखो इसमें पहला केस क्या आया, इफ थ्री टर्म्स ऑफ थ्री सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन। ध्यान देना, इफ वी हैव टू टेक 3 नंबर्स इन एपी, इफ वी हैव टू टेक 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज गिवन। ऐसे होंगे जिनका सम गिवन होगा, ठीक है। जब सम गिवन होगा तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। देन वी टेक द नंबर्स एज, तब जो नंबर्स आएंगे, टेक नंबर्स एज, क्या हम लेंगे, जब आपके पास एपी के 3 टर्म्स का सम गिवन हो तब हम नंबर्स लेते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी लेंगे, ठीक है। ये 3। फिर उसके बाद दूसरे केस में क्या आएगा, इफ वी हैव टू टेक, if we have to take 4 numbers in AP whose sum is given, ऐसे लेने हैं जिनके सम गिवन हो, whose sum is given, ठीक है। 4 ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनके सम गिवन हो एपी के, देन वी टेक, तब हम क्या करते हैं, देन वी टेक नंबर्स एज, ठीक है। नंबर्स में हम क्या लेंगे, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ये 4 नंबर्स हम लेंगे। बात समझ में आया ना। जब हम 4 नंबर्स एपी के कंसीडर करेंगे तब 4 नंबर्स कौन लेंगे, जब उनके सम गिवन होंगे, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। अब इससे होगा क्या ना, देखो आप इनका जब सम करोगे, ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, 3D से 3D कट जाएगा, डी से डी बचेगा, 4A सम गिवन रहेगा, वहां से ए निकल आएगा। बाकी जो दूसरी कंडीशन गिवन रहेगी उसको सेटिस्फाई करा दोगे, ए की वैल्यू रख करके डी निकल आएगा, फिर अपने आप ए पी या नंबर्स आप फाइंड कर लोगे। वैसे इसमें देखो, जब तीनों का आप सम करोगे, डी डी कैंसिल होके 3A बचेगा तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लोगे और जो दूसरी कंडीशन गिवन रहेगी, ए की वैल्यू पुट करने के बाद वो निकल जाएगा डी की वैल्यू, फिर आपको नंबर्स मिल जाएंगे। अब इसी तरीके, हालांकि 4 नंबर तक ही, बट जानते रहो आप, इफ वी हैव टू टेक, फिर अगर हमको क्या करना होगा, टू टेक 5 नंबर्स, ठीक है, 5 नंबर्स इन एपी whose sum is given। एपी के 5 नंबर्स लेने हैं जिनका सम गिवन है, whose sum is given, देन वी टेक, तब हम क्या करते हैं, वी टेक नंबर्स एज, नंबर्स हम लेते हैं ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये नंबर्स हम ले लेंगे। 5 नंबर्स हमारे पास ये निकल करके आएंगे, ठीक है। तो जब एपी के 3 टर्म्स का सम गिवन रहेगा, 4 टर्म्स का सम गिवन रहेगा, 5 टर्म्स का सम गिवन रहेगा, तो आप इस क्राइटेरिया को लेकर के चलोगे तो उसमें 2 कंडीशन, एक सम गिवन रहेगा और साथ में उसके साथ एक वैल्यू, एक कंडीशन और कुछ ना कुछ गिवन रहेगी जिससे आप वैल्यू फाइंड करोगे। जैसे क्वेश्चन देखो, ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो इसमें क्या बोला हुआ है आपसे, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3। क्वेश्चन है, द सम ऑफ
थ्री नंबर्स, द सम ऑफ थ्री नंबर्स। देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज -3। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर, और साथ में कंडीशन क्या बोल रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। ये दिया है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो 8 के इक्वल है। बोल रहा है फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स फाइंड करना है कि नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, देखो अब बोला है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज इन एपी इज -3। मैंने बताया ना, जब एपी के तीन नंबर्स कंसीडर करने हो जिनका सम गिवन हो तो नंबर्स हम क्या लेंगे, a-d, ए प्लस डी। थोड़ा सा इससे इजी हो जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हो, तीन नंबर एपी में है, फर्स्ट टर्म ए ले लो, सेकंड नंबर ए प्लस डी ले लो, थर्ड नंबर ए प्लस थ्री डी। लेकिन वो जानते हो, कंडीशन बनाओगे एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, फिर जब प्रोडक्ट करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्यूबिक बन जाएगा, तो सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इससे डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो जाता है। देखो, जब आप सॉल्यूशन में जाओगे तो तीन नंबर्स कंसीडर करने हैं, सम गिवन है, आप लिखोगे लेट द थ्री नंबर्स आर ए माइनस डी, ए प्लस डी। ये तीन नंबर्स हो गया। तो वी हैव, दिया क्या है आपके पास, दिया है कि ए प्लस, सॉरी, तीनों का सम, तो ए माइनस डी, ठीक, प्लस ए प्लस डी, इनका सम -3 के इक्वल। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू -3। डी से डी कैंसिल हो गया, तो ए प्लस ए मिलके थ्री है, थ्री ए इक्वल टू -3। सॉल्व करोगे ए की वैल्यू -1 आएगी, ये निकल आया। अब इन नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है 8। अगेन फिर हम क्या करेंगे, आएगा देखो, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 8। वैल्यू रखो ए की वैल्यू -1 माइनस डी इंटू माइनस वन प्लस डी, ठीक, इक्वल टू 8। अब देखो, ये माइनस इधर चला जाएगा और इधर ये -1 माइनस वन प्लस डी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले से, तो ये -1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 8/-1। ये बाहर निकल के आया। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आएगा, -d² इक्वल टू -8। सॉल्व करोगे, डी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। तो डी स्क्वायर की वैल्यू 9, तो डी की दो वैल्यू, या तो +3 या तो -3। तो एक बार प्लस लोगे, माइनस, देखो नंबर सेम आएंगे, बस एक बार असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो लिखोगे हेंस नंबर्स आर। तो पहला नंबर ए माइनस डी, तो डी पॉजिटिव ले लो, तो ए की वैल्यू -1 -3 कॉमा -1 +3। दैट इज क्या मिलेगा, देखो, -1 -3 -4, -1 -1 + 3 करोगे 2 आएगा, ठीक। आल्सो और करके क्या हो जाएगा, अब देखो डी की वैल्यू -3 रखोगे तो -1 -3 कॉमा, फिर -1 कॉमा -1, और फिर इधर +-3। तो दैट इज, देखो क्या मिलेगा, -1 + 3, ये आएगा -1 + 3 2 आएगा, फिर इधर -1 आएगा और इधर -1 -3 -4। देखो नंबर सेम आएंगे, लेकिन एक बार असेंडिंग में मिलेगा, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। ये होता है क्राइटेरिया, ठीक। तो जब आपको तीन नंबर्स चार नंबर्स एपी में रहे और उनका सम गिवन रहेगा, तो आप इसी क्राइटेरिया, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे क्या आएगा आपके पास, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, डिवाइड 32। देखो, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, थोड़ा अलग है, इससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा भी है। इस टाइप का प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करोगे, तो एक तो मैंने बताया ना, जब सम गिवन होगा,
सम गिवन रहेगा तो हमेशा इसी कॉन्सेप्ट जो 3 क्राइटेरिया बताया मैक्सिमम 4 नंबर्स तक ही आएगा आपके पास, मैंने 5 तक लिखा दिया है तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो आपसे कह रहा है कि डिवाइड, कहाँ गया, हाँ लिखो, डिवाइड 32 इन 4 पार्ट्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डिवाइड 32 इन 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कैसे, विच आर इन एपी, कैसे पार्ट्स होंगे, ये ऐसे पार्ट्स होंगे जो एपी में होंगे। फिर उसके बाद सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ, such that the product of extremes is to be, such that the product of extreme is to the product of means, product of means is as 7:15। ठीक, देखो अब इसमें क्या दिया है, आपसे बोल रहा है डिवाइड 32 इन 4 पार्ट्स, 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, किस कंडीशन पे डिवाइड करना है, वो एपी में होने चाहिए। तो इसका मतलब जो 4 पार्ट्स होंगे उनका सम 32 हो जाएगा। तो हमने बताया जब 4 पार्ट्स को आपको फाइंड करना है तो आप क्या क्राइटेरिया, 4 नंबर कौन से लोगे, a-3d, a-d, a+d, a+3d। ठीक, तो अब ये 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट द रिक्वायर्ड 4 पार्ट्स, ठीक है, रिक्वायर्ड 4 पार्ट्स आर, ये जो रिक्वायर्ड 4 पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, देखो ये आएगा a-3d, a-d, a+d, a+3d, ये आएगा। तो वी हैव, अब देखो ये जो 4 पार्ट्स थे वो किसके थे, 32 के ना, तो 32 के जब ये 4 पार्ट्स थे तो a-3d प्लस a-d, और इधर हमारे पास प्लस a+d प्लस a+3d, ये वैल्यू निकल करके 32 आएगी। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो -3d प्लस 3d कैंसिल, -d कैंसिल, तो ये आएगा 4a, 4a इक्वल टू 32, तो a की वैल्यू 8 निकल करके आएगी, a की वैल्यू 8 निकल आई। अब सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, गिवन है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। देखो अब इधर 4 नंबर लिए हो, 1 2 3 4, एक्सट्रीम्स का मतलब आउटर, आउटर में ये आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक, और मीन्स का मतलब बीच वाला। आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है, इसमें ये देखो ये मीन्स में आएंगे, ये और ये किस में आएगा, एक्सट्रीम्स में। तो अगेन तो आपके पास क्या आएगा, देखो ये नंबर्स मीन्स में है और ये नंबर एक्सट्रीम्स में, तो बोला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब a-3d इंटू a+3d, ये एक्सट्रीम्स, और रेशियो में किसका, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो a-d इंटू a+d। देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, रेशियो किसके साथ, सेकंड और थर्ड, और ये रेशियो गिवन है कितना, 7:15, तो रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सॉल्व करना है। अब देखो क्या मिलेगा, ए की वैल्यू निकल चुकी है, तो 8-3d इंटू 8+3d अपॉन 8-d इंटू 8+d इक्वल टू 7/15। ठीक, अब यहाँ भी a-b इंटू a+b, यहाँ भी a-b इंटू a+b अप्लाई करेंगे। ठीक, तो a-b इंटू a+b करोगे a स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, माइनस b स्क्वायर, 3d का स्क्वायर करोगे 9d स्क्वायर आएगा, 8-d 8+d, 8 स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर आएगा, और ये वैल्यू 7/15 के इक्वल हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, तो 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 6 जा 90, 96 आएगा, माइनस 15 9 जा 135 डी स्क्वायर बन जाएगा। फिर 64 का 7 में मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 44 आएगा, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 6 जा 42 प्लस 2 44 हो गया, -7d स्क्वायर बन गया। ठीक, अब देखो d की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये इधर लेते आओ, बात समझ में आया।
ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 960 माइनस 448 और ये इधर जाएगा तो -7d² प्लस 135d²। ये बनेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखो हमारे पास क्या निकल करके आएगा। 960 में से 448 10 माइनस 8 2 आएगा। यहाँ बच गया 5 5 माइनस 4 करेंगे 1 आएगा। और यहाँ क्या बच गया हमारे पास 9 माइनस 4 करोगे 5 आएगा। ये आया तो 135 माइनस 7 करोगे तो 128d² निकल करके आएगा। तो सॉल्व करोगे d² की वैल्यू 4। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे d की वैल्यू +-2 आ जाएगी। d की वैल्यू जब +-2, अब a और d मिल गया तो चारों नंबर्स आसानी से मिल जाएंगे ना। एक बार d को पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे। यहाँ लिखेंगे टेकिंग d इक्वल टू 2 नंबर्स आर। देखो नंबर्स क्या मिलेंगे। एक ए की वैल्यू आपके पास 8 आया, पहला नंबर है 8 माइनस 3 इंटू 2 कॉमा 8 माइनस डी केवल है तो 2 हो जाएगा। फिर 8 प्लस 2 कॉमा फिर 8, ठीक है, कितना +3d 3 इंटू 2। तो दैट इज देखो क्या मिलेगा 8 माइनस 6, ये आएगा 8 माइनस 6 कॉमा, ठीक, 8 माइनस 2 कॉमा 8 प्लस 2 कॉमा 8 प्लस 6। ये आया तो ये निकल के आएगा दैट इज क्या मिल जाएगा, ये आएगा 2 6 10 14। ठीक, ये हो गया। ये जब d2 लोगे और जब d की वैल्यू -2 लोगे ना, वैल्यू पुट करोगे टेकिंग d इक्वल टू -2 नंबर्स आर, यही नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या आएगा 14 आएगा, 10 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा। ठीक, ये नंबर सेम रहेंगे, नंबर नहीं चेंज होंगे, केवल एक असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, जैसे क्या होता है उसमें ना वेरिएबल इन्वॉल्व रहेगा, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी के दे दिए जाएंगे। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिया रहेगा, उसमें कुछ न कुछ एक टर्म में वेरिएबल रहेगा, फिर कहेगा उसी टर्म की वैल्यू फाइंड करो। ठीक, जैसे आपसे कह रहा है, मिल गया क्वेश्चन। देखो देखो बच्चों क्या बोला है, जैसे अगले प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस में ये बोल रहा है इफ के कॉमा 2k-1 कॉमा 2k+1, या एंड लिख दो, एंड 2k+1। ठीक, आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ध्यान देना इधर, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक, आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ईपी। ये बोल रहा है कि k 2k-1 एंड 2k+1 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ईपी। ठीक, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k, आप k की वैल्यू फाइंड करो। ध्यान से देखो, ये बोल रहा है k 2k-1 2k+1 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये आपके पास 3 टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब चाहे पहला दूसरा तीसरा होगा, चाहे दूसरा तीसरा चौथा होगा, चाहे आठवां नौवां 10वां होगा, है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं तो आपके पास क्या आएगा, देखो सॉल्यूशन में लिखोगे एज के 2k-1 एंड 2k+1। ठीक, आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। जब ये एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं तो आपके पास क्या निकल के आएगा, देखो सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड के इक्वल होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक, देन दे हैव, क्या करेंगे ये, सेम कॉमन डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा।
बात समझे कि नहीं? जैसे अगर आपके पास, आपको मैंने बताया ना डेफिनेशन में ही, एपी क्या होता है? एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें सारे टर्म्स अपने प्रीसीडिंग टर्म में एक डेफिनिट नंबर ऐड करके फाइंड किए जाते हैं। उसी डेफिनिट नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता था? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे। यहाँ देखो तीन टर्म्स एपी के हैं, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो क्या आएगा? दैट इज, देखो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, 2k माइनस वन, ठीक, माइनस के आएगा, और इक्वल टू इधर थर्ड माइनस सेकेंड, 2k प्लस वन माइनस 2k माइनस वन आएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2k माइनस वन माइनस के इक्वल टू, ये ब्रैकेट ऑफ करोगे, 2k प्लस वन माइनस 2k प्लस वन। यहाँ से देखो, ये 2k से 2k कैंसिल, 2k माइनस के करोगे k आएगा, और ये माइनस वन इधर भेज देंगे, ये वन प्लस वन आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने पे k की वैल्यू 3। देखो आप, जब k की वैल्यू 3 ले लोगे, नंबर क्या मिलेगा? देखो 3 आएगा, फिर 2k माइनस वन, 2 3 जा 6 माइनस वन 5 आएगा, फिर 2k प्लस वन है, 3 2 जा 6 प्लस वन। देखो ये एपी के तीन टर्म्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी में क्या है, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है? सीबीएसई के लिए और आईसीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, सीबीएसई में ज्यादा इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कह देगा, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। देखो बच्चों, क्या था क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसको। जैसे बोल रहा है, इफ, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए 7 बी, ठीक है, फिर उसके बाद 23 सी आर इन एपी। ये बोल रहा है इफ ए 7 बी 23 सी आर इन एपी, देन फाइंड, तो आपसे बोल रहा है फाइंड वैल्यूज ऑफ, आपको वैल्यूज निकालनी है किसकी? ए बी एंड सी की। देखो बोला है ए कॉमा 7 कॉमा बी कॉमा 23 कॉमा सी आर इन एपी, यानी कि ये पांचों टर्म्स एपी में हैं, तो अब आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। देखो कुछ मत करना, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म 7 है, तीसरा टर्म बी है, चौथा टर्म 23 है, पांचवा टर्म सी है। ऐसा बनाओ कि आसानी से आप फाइंड कर सको। तो अभी आपको मैंने बताया ना एक क्वेश्चन इस टाइप का पिछले लेक्चर में, कि अगर एट्थ टर्म जो है दिया हो 25 और 20th टर्म दिया हो 23, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कैसे आपने एपी फाइंड किया था, तो वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। हम करेंगे क्या, हमको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, क्योंकि इक्वल निकाल भी नहीं पाओगे, 7 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 7, वैल्यू निकलना पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये एपी दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में आप क्या करना, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस। आप मान लोगे लेट डी बी कॉमन डिफरेंस। देखो सबसे इजी मेथड है, कई बुक्स में अलग अलग, ठीक, इसको आप देखोगे ये सबसे इजी, डी बी कॉमन डिफरेंस ऑफ ईपी। ईपी का कॉमन डिफरेंस आपने डी मान लिया। देखो नाउ 7 क्या होगा? 7 इज सेकेंड टर्म। जब ये सेकेंड टर्म है, इसका मतलब सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लगाओगे तो सेकेंड टर्म हमारा ए प्लस डी आ जाएगा। देन क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका ए है, कॉमन डिफरेंस डी, तो ए प्लस डी की वैल्यू 7 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक, अब इसके बाद 23 जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म आएगा, 23 इज फोर्थ टर्म, 23 जो है फोर्थ टर्म आ रहा है। देन तो फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस थ्री डी आएगी। अब फोर्थ टर्म की वैल्यू 23 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन ए प्लस डी 7 आ गया, और इधर कितना मिला? ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 23। तो ए और डी दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशन, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, ए के कोफिशिएंट भी सेम है, तो आसानी से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे 1 से 2 को, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो देखो इक्वेशन 1 को 2 से, तो ये a प्लस थ्री डी मिलेगा, और इधर माइनस ए प्लस डी मिलेगा, इक्वल टू 23 माइनस 7। ठीक, या ऐसे डायरेक्ट करो ना, जब सब्ट्रैक्ट करोगे
ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 23 लीनियर इक्वेशन, जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे करते हैं। तो ए प्लस डी इक्वल टू 7, आप जानते हो जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है उसके सारे टर्म्स का साइन चेंज। ये प्लस ए है माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस, ये भी माइनस। तो ए से ये खत्म, 3d माइनस डी करोगे 2d, 23 माइनस 7 करेंगे 16, तो डी की वैल्यू 8 निकल करके आएगी। डी की वैल्यू 8 आ गई, तो डी की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे चाहे इक्वेशन 2 में। देखो क्या मिलेगा, पुटिंग d इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रख दो, ये a प्लस 8 इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू -1 आ गया। a आपके पास -1 आया और d की वैल्यू 8 आ गया। देखो क्यों ऐसा किए, हमारे पास इसमें दो वैल्यूज नोन है, 7 और 23। फर्स्ट टर्म ए दिया है तो हमको मानने की जरूरत नहीं है, तो ये दिया है ना एपी में है, तो एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस हम डी ले लेते हैं। तो अब देखो सेकेंड टर्म 7 नोन है, तो ए प्लस डी की वैल्यू 7 हो जाएगी। फिर 23 फोर्थ टर्म है, ये भी गिवन है, तो ए प्लस थ्री डी आ जाएगा। ये दो रिलेशन से ए और डी निकल जाएगा। अब आप देखो ए निकल चुका डी, तो बी की वैल्यू कितना होगा, ए की वैल्यू निकल चुका है -1, अब डी की वैल्यू 8, तो देखो -1 में 8 ऐड किए 7, बी की वैल्यू कितना होगा, तो 9। तो b इक्वल टू आएगा 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 15। और c की वैल्यू जब देखो 15, 15 में ऐड किए 23, c की वैल्यू निकालोगे 23 प्लस 8 आएगा 31। तो आपने क्या किया, सबसे पहले a प्लस डी मतलब सेकेंड टर्म 7 के इक्वल था, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लगाया। फिर फोर्थ टर्म 23 है, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व, क्योंकि हमने डी लिया है कॉमन डिफरेंस है जो गिवन एपी है, ठीक है। तो जब कॉमन डिफरेंस डी है, दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लिए। तो ए आया -1, तो यहाँ -1, अब डी आया 8, -1 में 8 ऐड किए 7, 7 में ऐड करेंगे 15, तो बी की वैल्यू 15 हो गया। 15 में ऐड किए 23, 23 में 8 ऐड करोगे 31 आएगा। तो ए बी सी की वैल्यू तीनों निकल के आई, ए आया -1, बी की वैल्यू आया कितना आपका 15, और सी की वैल्यू कितना आया 23। ऐसे करके फाइंड किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, देखो इस तरह का भी क्वेश्चन में बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। क्या है आपके पास क्वेश्चन, जैसे बोल रहा है विच टर्म ऑफ एपी, टर्म ऑफ एपी, एपी गिवन है आपके पास 120, 116, 112, अप टू सो ऑन, ठीक। इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म, इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म, ये पूछ रहा है कि इसका पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा, ठीक। पहला निगेटिव टर्म कौन सा टर्म होगा, देखो ध्यान से, दो तरीके से इसमें, जैसे पूछ लिया फर्स्ट निगेटिव टर्म, इसी में पूछ सकता है डज जीरो विल कम इन एपी और नॉट, ये भी पूछ सकता है। यहाँ पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, मतलब इस एपी का पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो जो निगेटिव टर्म होगा वो जीरो से लेस होगा। तो हम मान लेंगे, जैसे ये एपी दिया है, देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो रख लेंगे पहले। वी है ए की वैल्यू 120, डी की वैल्यू निकालोगे तो 160 माइनस 120 करोगे -4, 112 माइनस 116 करोगे तो -4। ए की वैल्यू 12 120, डी की वैल्यू -4 निकल के आया। अब हम सपोज कर लेंगे लेट nth टर्म, ठीक, इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। हम ये सपोज करेंगे जो nth टर्म है वही हमारा क्या है, पहला निगेटिव टर्म। पहला मतलब जस्ट जीरो के बाद वही टर्म आएगा। तो अगर nth टर्म हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म है, देन निगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, तो यहाँ से tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, tn लेस देन जीरो हो जाएगा। इसमें इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो अब देखो tn का फॉर्मूला लगाओगे, tn होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये वैल्यू लेस देन जीरो हो गया। यहाँ से a की वैल्यू 120 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू -4 लेस देन जीरो। सॉल्व करो तो ये आएगा 120 -4 इंटू एन -4n, -4 इंटू -1 +4 लेस देन जीरो।
ये सॉल्व करोगे तो 120 प्लस 4 124 माइनस 4n लेस देन 0। देखो बच्चों, जैसे आईसीएसई बोर्ड वालों ने इनइक्वलिटी पढ़ी हुई है, बट सीबीएसई में इनइक्वलिटी क्लास 10 तक नहीं है, इनइक्वलिटी सीधे क्लास 11th में है। तो बस इतना ध्यान रखें, जब इनइक्वलिटी सॉल्व करने जाएं तो जो वेरिएबल का पार्ट है उसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखें। ठीक है, तो पॉजिटिव रखने के लिए लेफ्ट राइट शिफ्ट करने पे, मतलब ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन जब हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, बट निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है। अगर इनइक्वलिटी में हम किसी निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर्स ऐड, सेम नंबर्स दोनों साइड ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल और केवल जब निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, या फिर रेसिप्रोकल्स लेते हैं तब इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो करना क्या ना, उससे बचने के लिए इधर ये -4n है वेरिएबल का कोफिशिएंट, इसको राइट साइड भेज दो। तो राइट भेजोगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ से ये सॉल्व करने के बाद 124 लेस देन 4n आएगा। अब देखो, अब n का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से डिवाइड करने पे इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 124/4 लेस देन n आएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो n ग्रेटर देन, इसको सॉल्व कर लोगे 31 आएगा, लेस देन n, इसका मतलब n की वैल्यू 31 से बड़ी, इक्वल नहीं है, बड़ी, तो 31 से जस्ट बड़ा कौन सा टर्म आएगा, 32nd, तो दैट इज n इक्वल टू 32। तो हेंस क्या मिलेगा आपको, 32nd टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, ये जो होगा ये पहला निगेटिव टर्म होगा। ठीक, ये आपके पास निकल करके आए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले। अब नेक्स्ट क्लास में आपको सम ऑफ एन टर्म्स, वो भी आज ही अपलोड करेंगे रात में, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, वीडियो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को पहुंचाओ। एपी के एन टर्म से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट हम सम ऑफ एन टर्म्स का लेक्चर रात में अपलोड करेंगे। थैंक यू।